नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है असली दौलत। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी, पर वंश को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। नैना वंश को अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। राधा जी वंश का हाथ पकड़कर बोली, मेरे अमन को तो भगवान ने असमय छीन ही लिया। अब उसके वंश को तो मेरी आंखों के आगे रहने दो। मैं अब भागन बुढ़िया पोते का मुंह देखकर ही जी लूंगी। पर आप वंश के बारे में तो सोचो। पिता का साया तो सिर से उठ ही गया है। माँ के प्यार से तो वंचित मत कीजिए उसे। नैना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जेठ रजत चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें कौन सा हम लोग धक्के मारकर घर से निकाल रहे हैं? इतनी धन दौलत होते हुए एक छोटी सी टीचर की नौकरी करके तुम समाज में हमारी इज्जत उछालने पर लगी हो। आखिर जरूरत क्या है नौकरी की तुम्हें? नैना सोची, इन लोगों को कोई बात समझाना बेकार है। अमन तो खुद घर के बिगड़े माहौल से परेशान रहने लगे थे, तभी तो उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था, जिससे वंश को अच्छी परवरिश मिल सके। कभी कभी ज़्यादा तरक्की भी लोग पचा नहीं पाते हैं। यही उसके ससुराल में भी हुआ था। तरक्की और पैसों के साथ ही घर में अमीरों वाले ऐप भी कब घुस आए कभी कोई जान नहीं सका। रजत भाई साहब रोज शराब और शबाब में डूबने लगे और उनके तीनों बेटे भी पढ़ाई के अलावा सारी हरकतें करते थे। स्कूल कॉलेज में नैना ने एक दो बार जेठानी और सास को आगाह करने की कोशिश की तो पलटकर जवाब मिला, ये तो अमीरों की शान होती है, तुम क्या जानो मास्टर की बेटी। वंश की चीख से वो अतीत से बाहर आई। रजत वंश को खींचकर अपनी तरफ कर रहा था और साथ ही साथ बोल रहा था, ये सब इसकी चाल है माँ, अभी तो ये अलग जाने के बहाने ढूंढ रही है। अमन का हिस्सा छीन ही रही है, बाद में पोते का अधिकार जताकर आपके हिस्से में भी मुंह मारेगी। बस बहुत हुआ कहा ना मैंने कि ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। बस मेरे बच्चे से मुझे अलग करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि कानूनन भी वंश पर पहला अधिकार मेरा ही है और ये वादा है कि मैं या वंश कभी यहाँ हाथ फैलाने नहीं आएंगे। बहस से टूट चुकी नैना ने आखिरी बार अपना पक्ष रखा और बेटे को लेकर निकल गई। अमन ने प्यार से वो घर खरीदा था, बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक ठिकाना था। बाकी पिता की मशक्कत से एक अच्छे स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी उसे। राधा जी एक आध महीने में वही मिलने आ जाती वंश से। शुरू में नैना से नाराज रही, पर फिर वंश के सही दिशा में बढ़ते कदम देखकर खुद नैना के सही निर्णय से खुश हो गई। रजत नैना और वंश को घर नहीं आने देते थे, तो उम्र बढ़ जाने पर राधा जी का वंश से मिलना जुलना कम हो गया। इधर कुछ दिन से राधा जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। वो रजत से बार बार नैना और वंश को फ़ोन करवाती, पर दोनों के नंबर बंद आ रहे थे। दरअसल ये रजत की चाल थी, वो जानबूझकर गलत नंबर मिला रहा था। वो नहीं चाहता था कि नैना अब आकर राधा जी से मिले, पर दिल की पुकार वहां तक स्वयं ही पहुंच गई। वंश को वर्दी में देखकर राधा जी तो भाव विभोर हो गई। रजत के तो तीनों बेटे ही नालायक निकल गए थे। वंश को गले लगाकर खूब रोई दादी। फिर नैना और वंश ने राधा जी से साथ चलने को कहा तो रजत नाराज हो गया और कहा, देखा ना आप, वो साधु संत की तरह नहीं चाहिए धन दौलत और प्रॉपर्टी वाले बोल। माँ को साथ ले जाकर सब कुछ अपने नाम कराना चाहते हो ना? बस कीजिए ताऊजी वंश की कड़क आवाज से। आज रजत भी चुप हो गया। हमें आज भी ना तो आपके पैसे चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी। हम तो आज अपनी असली दौलत ले जाने आए हैं, अपनी दादी का आशीर्वाद। दादी अब आप हमारे साथ रहिए। आपका सपना था ना पापा को इस वर्दी में देखने का, तो अब आप हमारे साथ रहकर अपना सपना जी लीजिए। और ताऊजी यकीन मानिए, हम आगे भी कभी यहाँ हाथ फैलाने नहीं आएंगे। वंश की बातों से रजत और उसके परिवार का सिर शर्म से झुक गया। नैना और वंश ने दादी के कुछ कपड़े अटैची में डाले और बाहर खड़ी सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने घर चल दिए। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।